सर आपका इस पे क्या कमेंट है? क्या विफाक का जो एक ओपिनियन है अबाउट सुहेल आफरीदी वो ज़ाहिर टोटली डिफरेंट है। क्या मुख्तलिफ ऐसा वो कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब से हमने उनकी काबीना देखी, वही पुरानी काबीना है। तो नया वजीर आला पुरानी काबीना, ये तो ज़ाहिर गवर्नेंस के इशू हो जाएंगे, लेकिन उनका जो लबो लहजा है क्या सिर्फ यही मैसेज देना था कि जी हम तसादुम की सियासत ही आगे बढ़ाएंगे, बाकी डायलॉग की तरफ हम नहीं आएंगे? अब जो कहा जाता है जी पहले कमेटियां भी बनी थी, वजीर आजम और PMLN ने दावत भी दी थी कि आए जी बैठे हैं बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें सदफ। एक तो जो सुहेल आफरीदी साहब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया वज़ीर आला बनने के बाद, तमाम सियासी जमातों से उन्होंने रब्ता किया, मौलाना की जमात से, ANP से, वो अपोजिशन लीडर साहब के साथ बैठते हैं, वो जो भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं सूबे के, वो उस पर गुफ्तगू करते हैं, हर किसी को वो एंगेज कर रहे हैं। तो मुझे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी नज़र आ रही है। दूसरी बात कि वहाँ पे बयानात किस किस्म के आ रहे हैं। अब आप देखें ना, जब हम सियासी टेम्परेचर की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जी टेम्परेचर नीचे करने के लिए सुहेल आफरीदी को ये करना पड़ेगा। सुहेल आफरीदी साहब का जब नाम आया, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास मैंडेट है तो वो सुहेल आफरीदी के पास है और उसकी जमात के पास है। लेकिन जब उनका नाम सामने आया, वो सुहेल आफरीदी जो पहले MPA भी हैं, जो पहले वजीर भी थे, उनके ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगाए गए। खुदा न खास्ता उनको मुल्क मुखालिफ भी करार दे दिया गया। उनके हवाले से कहा गया कि जी इवन के पीपल्स पार्टी वाले बैठ के टीवी पे कहते रहे कि जी वो वजीर आला नहीं बन सकते। इस माहौल के अंदर उनको सारे वोट भी मिले, कोई एक भी वोट उनका नहीं टूटा। तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक टेम्परेचर नीचे लाने की बात है, भाई आप मखसूस सीटें भी उनकी ले लें, आप उनका इंतखाबी निशान भी ले लें, आप उनकी जो 3/4 अक्सरियत है उसको भी मानने से इनकार कर दें और कहें कि वज़ीर आला भी हमारी मर्जी का है। फिर इस पे दानिश्वरियां ये भी हों कि जी उस काबीना के अंदर किसी खातून को शामिल नहीं किया गया, किसी ने यह भी जहमत नहीं की कि उनकी जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं वो आपने आपस में बांट ली। तो मसला ये है कि जो वफाक की जानिब से अटैक किया गया सुहेल आफरीदी के ऊपर, उसका फिर कोई ना कोई जवाब तो यकीनन वहां से आया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह सारी जमातों को साथ लेके चल रहे हैं, तो मेरी नजर में तो वो बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर हुकूमत उनकी फौरन मुलाकात करवा देती खान साहब से, तो क्यों कौन सी ऐसी क़यामत आ जानी थी। माहौल उसी वक्त ठंडा हो जाता, बातचीत के जरिए चीजों को भी आगे ले जाया जा सकता था। तो अगर कोई तसादुम की सियासत कर रहा है तो वो लोग कर रहे हैं जो तरीके इंसाफ का, जिन्होंने सिंबल जो है लिया, जिन्होंने उनकी मखसूस सीटें ली, जिन्होंने खान साहब को आज तक किसी ओपन अदालत में पेश नहीं किया, जिन्होंने हर मौके के ऊपर उनके मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की, और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, और वो अब जो कुछ आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो ये कहना कि तहरीके इंसाफ टेम्परेचर को नीचे लेके आए, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती होगी। जिनके हाथ में चीजें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्त, वो टेम्परेचर को नीचे लेके आ सकते हैं।